हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग हेजल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक पजल जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उस पजल के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे नॉर्थ साउथ फेसिंग, एक स्क्वायर बॉक्स रहेगा जिसके अंदर आपको नॉर्थ साउथ फेसिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा वहां पे कुछ हमारी हाइट की बात हो रही है। हाइट के साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें नॉर्थ साउथ फेसिंग है, पहली चीज। दूसरी चीज हाइट के बारे में बताया जा रहा है एंड तीसरी चीज बताई जा रही है यहाँ पे रिलेशंस। ठीक है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ये बेसिकली हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे, इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके, उसको डाउनलोड करके आपको सर्च करना है सक्षमा शर्मा, और वहां पे आपको ये मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, फॉलो कर लेना। और आप सारी जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं आप उनको क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो, है ना, अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो TLE10, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ फ्री क्लासेस देख देख के आपको क्या मिल जाते हैं, कॉइन्स मिल जाते हैं, तो वो भी 10% आपको ऑफ दे देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की पजल। तो ये रही आपकी आज की पजल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई कीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना था। चलिए, हमारे पास पजल आ चुकी है, इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा है PQRS VXYZ आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। ये कहाँ बैठे हैं? एक स्क्वायर टेबल के पास बैठे हैं। 1 सेकेंड। चलिए, ये एक स्क्वायर टेबल आ गया छोटा सा हमारे पास। इसके अराउंड ये कुछ लोग बैठे हुए हैं। चार जो है वो कॉर्नर्स में और चार जो है मिडल में है, और जो कॉर्नर्स में बैठे हैं वो सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए, जो कॉर्नर वाले हैं वो सेंटर फेसिंग है, और जो मिडल वाले हैं वो कौन से फेसिंग है? वो आउटसाइड फेसिंग है। ठीक है, ये रहा मेरे पास मिडल वाले जो कि आउटसाइड फेसिंग है। इसके अलावा इसमें कुछ हाइट्स की बात हो रही है और मेल और फीमेल्स की बात हो रही है ना। तो हाइट के लिए हम क्या करते हैं? हाइट के लिए हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक में हम एक चीज बना लेते हैं, दैट इज ब्लड रिलेशन की बात। ठीक है, लिखा है दो फीमेल्स हैं जो कि मिडल में बैठेंगी और दो कॉर्नर्स में बैठेंगी। ठीक है, पी जो है टॉलेस्ट, वाई टॉलेस्ट है, हमें एक चीज ये मिल गई। इसके अलावा हमें पता चल गया कि वाइफ ऑफ जेड, जेड जो है एक मेल है और उसकी एक वाइफ है। आगे लिखा हुआ है देन हस्बैंड ऑफ एस, एस एक फीमेल है और उसका कोई हस्बैंड है। चलिए, आगे लिखा हुआ है आर सिट्स फोर टू द राइट ऑफ हिज वाइफ, मतलब आर एक मेल है, उसकी कोई वाइफ होने वाली है। एंड क्यू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ हर हस्बैंड, क्यू जो है एक फीमेल है। देन इज, यहाँ तक कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास लास्ट, वी इज अ मेल। एंड एक और लाइन यहाँ पे है, दैट इज जेड इज द हस्बैंड ऑफ पी। जेड जो है वो किसका हस्बैंड है? पी का। अब देखो, मेरे पास दो मेल्स बचे हैं और दो फीमेल्स बची हैं, बाकी मुझे दो पर्सन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो कि वो मेल कौन सा फीमेल कौन सी है। तो फिलहाल हम इन्हीं में देखते हैं कि हम पेयर्स बना सकते हैं या नहीं, पर साथ साथ में हम यहाँ पे देखते हैं। पी सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ वाई। पी जो है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठेगा वाई के, जो कि टॉलेस्ट पर्सन है। वाई जो है वो मिडल में बैठेगा। तो मेरे पास पी की पोजीशन आ गई ये वाली, है ना। पी की पोजीशन आ गई मेरे पास ये वाली, और वाई की पोजीशन आ गई ये वाली। आगे लिखा हुआ है वाइफ ऑफ जेड इज टॉलर देन, मतलब पी इज टॉलर देन हस्बैंड ऑफ एस, एस के हस्बैंड से क्या है? ये टॉलर है। आगे लिखा है आर सिट्स फोर टू राइट ऑफ हिज वाइफ। हमें पता है फोर्थ राइट का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे के कहाँ बैठे होंगे? अपोजिट। देखो, अगर कोई पर्सन यहाँ बैठा है, उसका फोर्थ लेफ्ट देखूं तो 1 2 3 4 यहीं पहुंच जाएगा। अगर फोर्थ राइट देखूं तो 1 2 3 4, मतलब अगर फोर्थ बोला है आठ के केस में, अगर एग्जैक्ट हाफ पूछा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या है? एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। ठीक है, आगे देखिए, उसकी वाइफ हु इज टॉलर देन द वाइफ ऑफ सेड। आर की जो वाइफ है वो क्या है? पी से हाइट में बड़ी है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, अगर आर की वाइफ एस के हस्बैंड से बड़ी है, चलो यहाँ तक तो हो गया। आगे देखते हैं, जेड इज शॉर्टर देन पी। जेड इज शॉर्टर देन पी, मतलब पी जो है वो जेड से बड़ी है।
Z से बड़ा है, एंड हिज वाइफ इज नॉट इमीडिएट नेबर, और जो P है वो Y की इमीडिएट नेबर नहीं है। Q sits third to right of her husband. Q जो है वो अपने ही हस्बैंड के कहाँ बैठेगी, थर्ड राइट में बैठेगी। आगे लिखा हुआ है उसका जो हस्बैंड है वो थर्ड स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है, मतलब यहाँ पे आने वाला है उसका हस्बैंड। Q doesn't sit at any of the corners. Who is shorter than Q जो है वो शॉर्टर है हस्बैंड ऑफ S से। S के हस्बैंड से Q क्या है, शॉर्टर है। देखो ये रही R की वाइफ और ये रही Q। अच्छा R की वाइफ अगर इन दोनों में से एक हो सकती है, लेकिन Q तो नहीं हो सकती क्योंकि Q तो छोटी है R की वाइफ से, मतलब R की वाइफ कौन हो गई तुम्हारे पास, S। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा S, और Q का हस्बैंड कौन हो गया, V, क्योंकि बाकी दोनों के बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज बोली हुई है, S ओनली S सिट्स बिटवीन Q एंड Z। Q और Z के बीच में सिर्फ कौन बैठेगा, S। अब ये आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, Z लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। Z इज द सेकेंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ये मेरे पास Z आ गया, सेकेंड शॉर्टेस्ट मेंबर आ गया, है ना। चलिए अब देखो हम लोगों को ये रिलेशन तो मिल गया, ये S है, S इज ग्रेटर देन P, P इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन Q, और एक और चीज थी कि P जो है वो Z से भी बड़ा है। अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को इकट्ठा ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा S, 1 सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास है Y, फिर मेरे पास आ जाएगा S, S के बाद P, P के बाद R, R के बाद Q, Q के बाद कौन था, Q का हस्बैंड। हमें याद है ना यहाँ पे हमें किसको रखना है, Q के हस्बैंड को, दैट इज V। तो X की पोजीशन बची ये वाली, ठीक है। तो ये हमारी आ गई हाइट्स, हाइट्स के बेसिस पे ये किस तरह से अरेंज होने वाले हैं, ठीक है। अब ये वाला काम हमारा खत्म हो चुका है। आर अपनी वाइफ के अपोजिट बैठेगा और एस जो है वो क्यू और जेड के बीच में बैठेगी। तो यहाँ पे एस नहीं बैठ सकती क्योंकि साइड्स पे जगह नहीं है, यहाँ भी नहीं बैठ सकती। यहाँ पे बिठाओगे तो हाँ ठीक है बैठ सकती है, लेकिन क्या एस के अपोजिट उसका हस्बैंड आर बिठा सकते हो। हम ये दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, इन दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ एस को रखती हूँ तो सामने आर नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ एस रखती हूँ तो हाँ अब आर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एस रखने पे भी नहीं आएगा। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ एस और यहाँ पे क्या आ गया, आर। ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। अब देखो क्यू और जेड रखना है। क्यू का हस्बैंड कौन है, वी। अच्छा देखो अगर मैं यहाँ पे क्यू रखती हूँ और यहाँ पे जेड रखती हूँ, है ना, यहाँ पे जेड रखती हूँ तो ये वी आ जाएगा। तो वी के देखो 1 2 3, ये तो थर्ड लेफ्ट हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, थर्ड राइट चाहिए था। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, ये वी रख दिया और ये क्या आ गया, क्यू। क्यू वी के थर्ड राइट में 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, क्यू जो है एस और जेड के, एस जो है वो क्यू और जेड के बीच में बैठेगा, एंड द लास्ट वन इज ये एक्स। तो इस तरह से आपकी पजल जो थी बहुत सिंपल थी, लेकिन थोड़ी सी चीजें ज्यादा होने की वजह से आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये मेरे चैनल्स हैं, आप यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। फ्री टेस्ट होते हैं वहाँ पे, वेंसडे को, सैटरडे को, संडे को करंट अफेयर्स के टेस्ट होते हैं, क्विज होती है, रीजनिंग के मॉक टेस्ट होते हैं। तो आप वहाँ पे मुझे फ्री टेस्ट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप प्लस लेके मुझे प्लस में ज्वाइन करना चाहो तो आप TLE10 यूज कर सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को क्लिक कर ले क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोस अब और मिलती रहेंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।